Good morning students. Now I will teach you the second part of the chapter. Bipin Babu's car was safely parked in a Bertram street by the Lighthouse cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो बटराम स्ट्रीट में सेफली पार्क थी बाय द लाइट हाउस सिनेमा के पास, लाइट हाउस सिनेमा के पास. ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा एज ही गॉट इनटू द कार, जब वो कार में बैठे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा के किनारे चलो. डिड यू सीताराम गंगा के किनारे चलोगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड, Bipin Babu regretted having paid so much attention to intruder he had never been to Ranchi. अब जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे उस समय वो अपने आप पर अपने समय पर जो उन्होंने समय उस आदमी की फालतू बातों में व्यर्थ किया था उसके लिए पछतावा कर रहे थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट, कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं रांची गया था. इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता कि वह 6 और 7 साल पहले की घटना को ऐसे भूल जाएगा. He had an excellent memory, उसकी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी थी. Unless बिपिन बाबू had wheels, अभी भी बिपिन बाबू का जो सिर था वो घूम रहा था. बाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वह अपनी मेमोरी ख़त्म कर रहा है. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह रोज़ अपने ऑफिस में वर्क करता है. इट वॉज अ बिग फर्म, और एक बहुत बड़ी फर्म है. एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा है. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वह ऐसी किसी भी घटना से वाकिफ नहीं है जो बहुत ही गंभीर तरह से उसने कुछ भी गलत किया हो. ओनली टुडे, केवल आज, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और आज भी उसने एक आधा घंटे की इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड की थी. एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन वह जो आदमी था फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था. हाउ, कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, उसकी पर्सनल डिटेल्स भी उसके पास थी. कैसे. द बैग ऑफ बुक्स, जैसे बैग ऑफ बुक्स के बारे में. वाइफ दैट, उसकी पत्नी की मृत्यु के बारे में. ब्रदर्स इंसेंटी, उसके ब्रदर के पागलपन के बारे में. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, केवल एक ही मिस्टेक थी उसकी कि वो रांची गया था, और इसके अलावा उसकी सारी बातें सही थी. नॉट अ मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, वह केवल मिस्टेक नहीं थी, ये सफ़ेद झूठ था. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची place. 58 में वह अपने फ्रेंड हरिदास बागची के यहाँ पर गया था कानपुर एक पूजा में. All बिपिन बाबू had to do was write to, और सब ये बिपिन बाबू ने लिखना था इस घटना के बारे में. नो, लेकिन नहीं. There was no way of writing to हरिदास, ये सब हरदास को लिखना था लेकिन नहीं, कोई रास्ता नहीं था अब हरदास को लिखने का. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, बिपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, हरिदास और उसकी पत्नी जापान चले गए हैं और यहाँ कुछ ही हफ्ते पहले. एंड ही डिडंट हैव एनी एड्रेस, और उनके पास उसका कोई भी एड्रेस नहीं है, कोई भी पता नहीं. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन इस प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है. ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर, वो अपने आप में ही फुली अवेयर था, जानता था दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वह कभी भी रांची नहीं गया है. एंड दैट वाज दैट, और ये काफ़ी था. द रिवर ब्रीज वाज ड्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड. अब जो
हवा थी, उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था, रिवर के किनारे हवा चल रही थी ठंडी, लेकिन विपिन बाबू के माइंड अभी भी शांत नहीं था, अशांत था। अराउंड हेस्टिंग विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, और इस जल्दबाजी में विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वह अपनी पैंट को रोल अप करे एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और एक झलक मारे अपने राइट नी को, अपने राइट घुटने को देखे। देयर वाज द मार्क्स ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर एक मार्क्स था जो पुराना कट लगा हुआ था। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और ये बताना बहुत ही कठिन था कि ये इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट, क्या वह कभी गिरा था जब वह बच्चा होगा और यह कट उसके नी पर लगा था, घुटने पर लगा था, उसको कुछ भी पता नहीं था। ही ट्राई टू रिकॉल, वह याद करने की कोशिश कर रहा था सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, इस घटना के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी उस विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। द मैन हैड सेड न दिनेश वाज रांची एट द सेम टाइम, उसको उस मैन ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे। द बैड थिंग श्योरली वुड टू बी आस्क हिम, और यह निश्चित करना, उनसे पूछना क्या सही रहे, निश्चित कर लेना चाहता था वो। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वह वहीं रहते थे इन वैनीनंदन स्ट्रीट, वैनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि क्या सही है इसके बारे में। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो कभी रांची गया ही नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर द कन्फर्मेशन, लेकिन दिनेश बाबू इसके बारे में क्या सोचेंगे अगर विपिन बाबू इस कन्फर्म करने के लिए उससे पूछेंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नर्स, और वह संभवतः यह भी सोच सकते हैं कि विपिन बाबू तो पागल होने जा रहा है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह तो बहुत ही रिडिकुलस होगा, बहुत ही मजाकिया होगा टू आस्क हिम, उनसे पूछना, अपना मजाक उड़वाना होगा। उनसे पूछा तो बहुत ही मजाक उड़ाएंगे। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सारकाम्स कुड बी, और वह अच्छी तरह जानते थे कि दिनेश से किस तरह से टॉन्ट कसते हैं उनके ऊपर। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशंस लिविंग रूम, कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते हुए और एयर कंडीशन अपने लिविंग रूम में बैठते हुए विपिन फेल्ट एट ईज अगेन, अब विपिन को थोड़ा सा आराम मिला। सच ए नॉनसेंस, कितनी बेकार बात है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, ये कितनी बेकार बात है कि हम दूसरों के उसमें लोगों की बातों में, पर्सनल बातों में टांग अड़ाते हैं, दूसरे के लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बेड पर जाते ही विपिन बाबू थे वो सारा कुछ उस आदमी के बारे में भूल गए जो न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, अब अगले दिन विपिन बाबू ने नोटिस किया कि जो पिछले दिन की घटना थी वो उसके माइंड में जगह बनाती जा रही है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची, अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे गलती कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू ड्रिंक अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का फैसला किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, यह अच्छा होगा कि वह मैं फ़ोन पर उनसे प्रश्न पूछूँ। एट लीस्ट एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड शो, कम से कम जो उसके चेहरे के भाव हैं वो तो नहीं दिखाई देंगे। 235616 विपिन डायल द नंबर, विपिन बाबू ने नंबर को डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर,
क्या दिनेश बाबू बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर विपिन हूँ। वेल व्हाट्स न्यूज़? हाँ हाँ, क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि 58 में जो घटना हुई थी वो तुम्हें याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना के बारे में? वर यू इन कलकत्ता राइट दो थ्रो दैट ईयर? क्या तुम कलकत्ता में थे उन दिनों? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। केवल मैं यही जानना, पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर इंतजार करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मेरी डायरी को देख लो। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। एक मिनट के लिए शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब विपिन बाबू की धड़कनें तेज हो रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। उनको पसीना आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट। हाँ, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 जगह गया था। वेयर? कहाँ पर? वंस इन फेब्रुअरी। पहले तो मैं फरवरी में गया था नियर बाई टू कृष्णागढ़, जो कृष्णागढ़ के पास, टू अ नेफ्यू वेडिंग, अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और बाद में, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। लेकिन जो अगली ट्रिप है उसके बारे में तुम जानते हो। द ट्रिप टू रांची, जो रांची की ट्रिप है। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस सैली थिंग अबाउट? लेकिन इस क्वेरी की क्या ज़रूरत है? क्यों कर रही हो, क्यों पूछ रही हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू, बस ऐसे ही। एनीवे थैंक्स, ठीक है, चलिए। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। विपिन बाबू ने जो रिसीवर था वो पटका और अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर है उड़ा जा रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। अब वो ठंडा पड़ता जा रहा था। देयर वर सैंडविच इन हिज टिफिन। उसके टिफिन में सैंडविच थे। बट ही डिड नॉट ईट देम। लेकिन उसने वो नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। उसने अपनी भूख भी खो दी। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. I will teach in third part in next video.